बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाले ऐसे फ़िक्रात या मुरक्कबात का मतलब समझेंगे जो अपने असली मानों में इस्तेमाल नहीं होते। इस तरह की उर्दू ज़ुबान में कई अक़साम हैं जहाँ उर्दू ज़ुबान के अल्फाज का हकीकी नहीं मजाजी मतलब लिया जा रहा होता है, जैसे मजाज मुरसल, किनाया, मुबालगा, इस तरह की कई चीज़ें हैं। उनमें से दो चीज़ें मुहावरा और ज़रबुल मसल भी हैं। मुहावरा हम इससे पहले सीख चुके हैं। आज हम ज़रबुल मसल के बारे में पढ़ेंगे। ज़रबुल मसल के लफ्ज़ी माने वर्बल मीनिंग है मिसाल बनाकर पेश करना या बयान करना, क्योंकि ये फ़िक्रात जो होते हैं ज़रबुल अमसाल जिनको हम कहते हैं, ये बड़े ही तजर्बा कराना लोगों की तरफ से कही गई बातें होती हैं जो इंतहाई नॉलेजेबल होती हैं और इनको हम दूसरे लोगों के सामने मिसाल बनाकर पेश करते हैं, इसलिए इनको ज़रबुल अमसाल कहा जाता है। ये जो मैंने लफ्ज़ बोला है कि इनको हम ज़रबुल अमसाल क्यों कहते हैं, इसकी जो मैंने वजह बताई, इसको कहा जाता है वजह तस्मिया। यानी आपसे अगर कोई पूछ ले कि ज़रबुल अमसाल को की वजह तस्मिया क्या है, तो इसकी वजह तस्मिया यही है कि ये बड़ी तजर्बा कराना बातें होती हैं इन जुमलों के अंदर और इनको हम लोगों के सामने मिसाल बनाकर बयान करते हैं या पेश करते हैं। अब आइए ज़रबुल मसल की तारीफ को समझिए। उर्दू ज़ुबान में ऐसे मखसूस फ़िक्रात हैं जिनमें तकरीबन पूरे के पूरे फ़िक्रे का मजाजी मतलब लिया जाता है। हमने इससे पहले मुहावरे में सीखा था, कभी उसके मस्दर का, कभी इस्म का और कभी कभार पूरे के पूरे मुहावरे का मजाजी मतलब लिया जाता है। यहाँ पर ज़रबुल मसल में ये ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप किसी एक हिस्से का मजाजी मतलब ले रहे हों, बल्कि यहाँ पूरे के पूरे फ़िक्रे का मजाजी मतलब लिया जाता है। जैसे आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसका मतलब है कि एक मुसीबत से निकला और दूसरी मुसीबत में जाके वो फंस गया। अब देखिए कि ना मुसीबत है, ना पहली मुसीबत, ना दूसरी मुसीबत, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। यानी किसी ज़माने में ऐसा कहा गया होगा, उसकी बुनियाद पर ये फ़िक्रा वजूद में आया, ज़ुबान का हिस्सा बना और हम ऐसे मौके पर इसको मिसाल बनाकर पेश करते हैं जब कोई शख्स एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाता है। ज़रबुल मसल, अच्छा, मुहावरे में यह था कि कहीं ना कहीं तशबीह का तासुर पाया जाता है हकीकी और मजाजी मफहूम के अंदर। ज़रबुल मसल में ऐसा नहीं है, बल्कि तमसील का ताल्लुक पाया जाता है। यानी हकीकी और मजाजी मफहूम के अंदर कोई ना कोई तमसील मौजूद होती है, मिसाल मौजूद होती है। ज़रबुल अमसाल के खवास यानी ज़रबुल मसल जो होगी या ज़रबुल अमसाल जो होंगी, उनकी क्या क्या खसूसियात है। एक पहली बात, मुहावरे में यह था कि कम से कम 2 कलिमात होते हैं, जबकि ज़रबुल मसल में है कि कम से कम 2 कलिमात से ज्यादा होंगे। यानी ऐसी कोई ज़रबुल मसल उर्दू में मौजूद नहीं है जो सिर्फ 2 लफ्जों पर मुश्तमिल हो। मिसाल के तौर पर नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ज़रबुल मसल में किसी मस्दर का होना जरूरी नहीं है। मुहावरे में हमने ये सीखा था कि मुहावरे के अंदर मस्दर का होना जरूरी है और ज़रबुल मसल के अंदर मुहावरे मस्दर का होना जरूरी नहीं है। जैसे आ बैल मुझे मार, इसमें कोई मस्दर नहीं है। और अंधों में काना राजा होना, इसके अंदर मस्दर मौजूद है और वह होना, यानी बगैर मस्दर के भी हो सकता है और मस्दर वाला भी हो सकता है, जबकि मुहावरे के लिए जरूरी था कि वहां मस्दर जरूर होगा। ज़रबुल मसल की तरकीब पर कयास करके दूसरी ज़रबुल मसल नहीं बनाई जा सकती। मुहावरे में भी तकरीबन यही बात थी कि एक मुहावरे पर कयास करके हम दूसरा मुहावरा नहीं बना सकते, और अगर हम बनाएंगे तो वहां उसके हकीकी मानी लिए जाएंगे। यहां अगर हम बनाएंगे तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा, यहां मीनिंगलेस हो जाएगा, बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा अगर हम पहले से मौजूद किसी ज़रबुल मसल की तरकीब पर कयास करके नई ज़रबुल मसल को जन्म देते हैं। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, ये ज़रबुल मसल है, इस पर कयास करते हुए हम कहते हैं घोड़े के मुंह में जीरा या ऊंट के मुंह में जरा। इसका कुछ भी मीनिंग नहीं होगा, बिल्कुल ये बेमानी किस्म की तरकीब या मुरक्कब या फिक्रा बन जाएगा। चौथी खसूसियत, किसी भी सूरत में ज़रबुल मसल का हकीकी मतलब नहीं लिया जा सकता। मिसाल के तौर पर एक अनार 100 बीमारी एक ज़रबुल मसल है। ये तब बोला जाता है कि जब चीज कम हो और जरूरतमंद ज्यादा हो, ऐसे मौके पर या हकदार को उसके हक के मुकाबले मामूली सा हक दिया जाए, ऐसे मौके पर बोला जाता है। और अगर हम इसका हकीकी मतलब लेते हैं कि अनार एक था और उसको 100 बीमारों में बांटना था, ये कभी भी दुरुस्त मतलब नहीं हो सकता। ज़रबुल मसल की 5वीं खसूसियत यह है कि ज़रबुल मसल को फेल के मुताबिक तब्दील नहीं किया जा सकता। मुहावरे के अंदर यह खासियत थी कि वहां हम फेल के मुताबिक मुहावरे के को माजी, हाल, मुस्तकबिल में बदल सकते थे, लेकिन यहां हम ऐसा कभी भी नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर आधा तीतर आधा बटे,
میں نے علی کو دیکھا کہ اس نے پگڑی، شرٹ اور دھوتی باندھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا یار یہ عجیب قسم کا آدمی ہے، تو آدھا تیتر آدھا بٹیر لگ رہا ہے، ورب اس کے اندر آ رہا ہے حال کا، لیکن آدھا تیتر آدھا بٹیر، اس کے اندر کچھ بھی چینج نہیں آیا۔ اگر اس کو میں ماضی میں کہنا چاہتا ہوں تو یوں کہوں گا کہ وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر لگ رہا تھا، یا فیوچر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس حلیے میں وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر لگے گا۔ آپ غور کریں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، ان ورڈنگ میں کہیں پر بھی کوئی چینج نہیں آیا۔ تو یہ ضرب المثل کی ڈیفینیشن تھی اور اس کی یہ خصوصیات تھی۔ امید ہے کہ آپ ضرب المثل کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔